हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से मैं विक्रम सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। क्लास बहुत अच्छी और मज़ेदार होने वाली है। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो राजस्थान पटवारी 2025 की जो वैकेंसी है उसमें इंग्लिश ग्रामर का क्या पैटर्न रहने वाला है, ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हम आज इस क्लास में ये शेयर करेंगे कि नए एस्पिरेंट्स अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, तो एक वो बंदा जिसने कभी इंग्लिश को देखा तक भी नहीं है, इट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश ग्रामर से वो डरता है। तो आज के बाद साथियों आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर से आप लोग प्यार करने लगेंगे। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन के बाद में मेरे भाई देखना, आप बिल्कुल ये बोलेंगे आई लव इंग्लिश ग्रामर। तो आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। इस तरीके की कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। चलो साथियों, कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया, एरर डिटेक्शन। तो एरर को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा एरर डिटेक्शन। चलो जी, एरर, तो इसे कॉमन एरर के नाम से भी जानते हैं। कॉमन एरर, भाई कॉमन एरर मैंने कल ही आपको बताया कि ये कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है। ये सभी टॉपिकों में से एक क्वेश्चन पूछने का एक ढंग है। यानी कि जैसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स, अभी तक आपने इससे पहले कई क्वेश्चन देखे होंगे इंग्लिश ग्रामर में कि फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी इसी तरीके का एक सेंटेंस है और सेंटेंस को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके आपसे एरर पूछा जाता है। बस इतना ही डिफरेंट है। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। एरर में हम अगर बात करें तो एरर कहां से बना सर, कौन सी दुनिया से आया ये, तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रामर है, ग्रामर में ग्रामर का जो पहला ए पार्ट जो था, जिसमें मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर के किसी भी टॉपिक के अंदर एरर पूछा जाता है। तो हम वन बाय वन करके टॉपिक को कवर अप करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा साथियों नाउन। देखो जी, आज का हमारा टॉपिक होगा नाउन, किसमें, एरर डिटेक्शन में। तो ये टॉपिक आप मेंशन कर लेंगे। आई होप कि आप अपना रजिस्टर या नोटबुक जरूर लेके बैठे होंगे। अगर जो साथी रजिस्टर या नोटबुक नहीं लेके बैठा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप रजिस्टर या नोटबुक जरूर लेके बैठें। चलो जी, टॉपिक हमारा होने वाला है नाउन। अब साथियों, नाउन की अगर हम बात करें तो एरर के बारे में तो हमारा मेन फोकस रहेगा ही, साथ ही साथ हम इनके टॉपिक से रिलेवेंट जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो जी, नाउन की अगर मैं बात करूं तो कोई एक वर्ड में हमसे पूछे नाउन क्या है, तो आज के बाद डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको बोलना जी नेम जो है, यानी नाम जो है, नाम ही नाउन है। नेम ही क्या है, नाउन है। तो इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में जितने भी नेम है वो सारे के सारे क्या है, नाउन है। तो इसकी कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये लो जी। और अगर शॉर्टकट में बात करें एक ही वर्ड में, या मैं कहूं कि नाउन का सिनोनिम क्या है भाई, तो आप बता सकते हैं नाउन का सिनोनिम्स है नेम। जी हाँ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का भी हो सकता है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, देसी और देहाती तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आप ये कहेंगे सर आप जो ये सेशन लेके आए हैं, अगर पहले आते तो बहुत अच्छा होता, या फिर आप कहेंगे कि इस तरीके का टीचर हमें पहले क्यों नहीं मिला। चलो जी, देखो नाउन के बारे में हमने देखा कि जो नेम है, जितने भी नेम है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग एरिया में जितनी हम चीजें देख पा रहे हैं, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, या जिससे हम इधर से उधर ट्रांसफर कर पा रहे हैं, सारे के सारे क्या है, नाम है। और वो नाम को ही हम क्या बोलेंगे, नाउन। अब नाउन को हमें कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू देखना है। तो नाउन को हम डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में। 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। तो कैटेगरीज 1 जो हमारी बनेगी कैटेगरी, वो होगी भाई काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इसका दूसरा नाम और बता देता हूं आपको, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। चलो जी, आप साथ साथ लिखते रहे, अपने नोट्स तैयार करते रहे। अब काउंटेबल किसे कहेंगे, अनकाउंटेबल किसे कहेंगे, तो आप में से कुछ विद्वान साथी होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो वो बता देंगे कि विच कैन बी काउंट और विच कैन नॉट बी काउंट। तो आज के बाद इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे याद करें कि एक ऐसा नाम या एक ऐसी नाउन जिसके सामने हम नंबर लगा सके या गिनती लगा सके। कैसे, 1 2 3 4 5 6, जैसे
5 मार्कर, 2 मार्कर, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, या 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज लीजिए जिसके आगे आप नंबर लगा सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल है। और एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी चीज या ऐसा नाम जिसके सामने आप नंबर नहीं लगा सकते, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में अपन देखेंगे तो कंपटीशन का जो फंडा है वो थोड़ा हटके है मेरे भाई। तो हम काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, काउंटेबल नाउन हम उसे कहेंगे जो ए और अन आर्टिकल लेता हो। तो आज से आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट रखें, क्योंकि इसके पहले जितना मैंने मटेरियल बताया है, इसका जो बेसिक मैंने आपको बताया है, वो कंपटीशन में आता तो है, लेकिन क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं जो ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपने ये याद कर लिया, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला जो इसका मैटर होगा कि ये सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है दोनों में कॉमन होगा, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही कॉमन होता है ये, यानी कि स्पेसिफाइड होने पर ये द आर्टिकल लेता है, तो शॉर्ट में लिख देंगे द लेता है ये। चलो भाई, अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, कि अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप देखेंगे कि इसके जो 2 पॉइंट है वो बिल्कुल अपोजिट है। अनकाउंटेबल नाउन ए और अन आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं लेता है, ए और अन आर्टिकल नहीं लेता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा साथियों कि ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनता है इसका, ऑलवेज सिंगुलर। अब देखो कई पॉइंट ऐसे हैं जो यहां से कोरिलेट आप कर लेंगे। कैसे, जब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो इट मींस कि ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। कैसे, जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज ही सिंगुलर होता है, तो फिर वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा, ये वर्ब सिंगुलर लेगा भाई। चलो जी, ये चीजें आपके अभी जो आने वाले जो टॉपिक होंगे उनमें बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगला जो पॉइंट होगा साथियों वो होगा कि स्पेसिफाइड होने पर द आर्टिकल लेता है, स्पेसिफाइड होने पर, स्पेसिफाइड होने पर द आर्टिकल आता है। चलो जी, ये चीजें आपने जान ली। तो अब हम देखेंगे कि स्पेसिफाइड होने की कंडीशन क्या क्या है। मैं आपको इस तरीके से, इस ढंग से समझाने वाला हूं कि आप ये कहेंगे सर दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, या दोबारा हमें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा जो विजन है या मेरा जो पर्पज है वो ये नहीं है कि यूट्यूब पर आकर के मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं या फिर वॉच ओवर बढ़ाना। मेरे भाई, मेरा ये पर्पज बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप लोगों के बीच में आकर के मैं कुछ इस तरीके का दिखाऊं कि जिससे मैं ज्ञानी साबित हो। ऐसा करने का मेरा कोई आइडिया या कोई मेरा प्लान नहीं है। हाँ, इतना है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। चलो जी, देखते हैं आगे इसमें किस तरीके से हम स्पेसिफाइड केस को समझते हैं। अब इसके बाद में इसके टाइप और आ जाते हैं जी, कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से हम नाउन को रखेंगे, अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन को हम रखेंगे। तो काउंटेबल में सबसे पहला ही हमारा आता है भाई कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। फिर आता है साथियों कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चलो भाई, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्रॉपर नाउन भी आता है। भाई प्रॉपर को मैं इसलिए यहां लिख देता हूं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसको मैं समझाऊंगा और एक नई चीज और इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूं। देखो भाई, अब अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नंबर 4 पे आता है हमारा मटेरियल नाउन। देखो भाई, इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना हमें एरर समझ में नहीं आएगा। अब इसका क्या फंडा है, ये दोनों कैटेगरी में से आता है भाई साहब, ये काउंटेबल की तरफ से भी है और ये अनकाउंटेबल। बोले तो ये एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। वो कैसे, देखो भाई, प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा क्या,
मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे, मैंने लिख दिया तानिया, यानी कि किसी लड़की का नाम है। क्या तानिया के नाम के पहले ए और एन आर्टिकल आ सकता है? जी बिल्कुल नहीं आता। आता है लेकिन स्पोकन में आता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ए एन आर्टिकल प्रॉपर नाउन कब लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर होता है तो वो स्पोकन में होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन में हमें इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा, तानिया, अगर अपनी क्लास में 2 तानिया है तो क्या हम तानियाज लिखेंगे क्या? देयर आर 2 तानियाज, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जी हाँ, तो तानिया जो है ऑलवेज सिंगुलर रहने वाली है, ए एन आर्टिकल नहीं लेगी। अब आप बताइए कि ये वाली कंडीशन तो अनकाउंटेबल नाउन में फॉलो की जा रही है। अब अनकाउंटेबल नाउन में ये कंडीशन पूरी पूरी ये फॉलो करता है, इसके ऊपर अप्लाई होती है। अब इधर क्या सीन है? इधर ये है कि जिसको हम गिन सकते हैं, तो भाई तानिया एक तो है ना, कम से कम क्लास में 1 तानिया है, 2 तानिया है, ठीक है जी। या फिर मैं बात करूं कि भाई इंडिया के अंदर जो है दिल्ली कितनी है? दिल्ली एक ही है साहब, जो क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। आप सबको पता है, बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हम दिल्ली कितनी, भाई दिल्ली कितनी पढ़ते आ रहे हैं? एक ही दिल्ली पढ़ते आ रहे हैं साहब, कम से कम एक तो ना नंबर तो आ गया उसके नाम के पहले। जब नंबर उसके नाम के पहले आ गया तो वो क्या हो गया? काउंटेबल। तो इसलिए इसका वेटेज जो है ना वो ज्यादा किसकी तरफ जा रहा है? अनकाउंटेबल नाउन की तरफ जा रहा है। तो यहां टोटल नाउन हमारे कितने हुए? 5 हुए। अब काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव, और इधर अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। और ये एक्सेप्शन है, यानी कि ये दोनों की कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन इसका ज्यादा वेटेज अनकाउंटेबल नाउन की तरफ होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके नाउन को हम रीड आउट करते हैं, और इसके जो एरर है, एरर को भी हम फाइंड आउट करके आगे इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो जी साथियों, नंबर 1 पॉइंट डाल लेना यहां पे, कॉमन नाउन। अब देखो भाई, कॉमन नाउन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, हम कैसे समझेंगे ये? अब जिस तरीके का हमारा जो टाइम बचा हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग इतना डेप्थ में जाने का अब समय रहा नहीं है। बाकी मैं एक बात और भी आपके साथ शेयर कर दूं कि इंग्लिश ग्रामर में डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, और ना ही कभी पूछा जाएगा। तो कॉमन नाउन वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं कि जो कॉमन हो, जो हर जगह अवेलेबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर का एक स्लोगन आप याद रखिएगा कि जैसा जिसका नाम वैसा ही उसका काम। जी हाँ मेरे दोस्त, इसमें जैसा नाउन है, यानी कि जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम भी होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में जैसे हमारा आ गया क्या? बुक आ गई भाई सब, मोबाइल आ गया जी, बॉय आ गया जी, मैन आ गया, सिटी आ गई, या हम बात कर लें टेम्पल हो गया, चर्च हो गए, स्कूल हो गया जी। ये सारे के सारे नाम क्या है? कॉमन है, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इनको किस में पढ़ते हैं? कॉमन नाउन में पढ़ते हैं। अब कॉमन नाउन से रिलेवेंट एरर किस तरीके से आएगा वो हमारे लिए मेन मैटर है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। देखो जी, स्टेप 1 इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। स्टेप 1 में बहुत ही छोटा सा स्टेप है, लेकिन बड़े बड़े महारथी इसमें धोखा खा जाते हैं। देखो जी, मैंने लिखा राइटिंग इज एन आर्ट, आर्ट कम्स विद प्रैक्टिस। चलो भाई, आर्ट कम विद प्रैक्टिस। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखो भाई, आर्ट जो है, आर्ट एक कॉमन नाउन के तौर पे इसने यूज किया है। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन के पहले यहाँ ए एन आर्टिकल आता है और इसमें एन आ रहा है। एन और ए का क्या फंडा है? तो एन आता है, किसी भी नाउन को हम प्रोनाउंस करके देखते हैं, अगर उसके प्रोनाउंसिएशन के दौरान पहला साउंड वावल आ रहा है तो हम उसके पहले क्या रखते हैं? आर्टिकल एन रखते हैं। अब यहाँ पे अगर ये रिपीट हो जाता है, जब कॉमन नाउन रिपीट हो जाए, कॉमन नाउन रिपीट हो जाए तो ये स्पेसिफाइड हो जाता है, और स्पेसिफाइड होते ही ये क्या लेगा? द आर्टिकल लेगा। स्पेसिफाइड हो जाता है, स्पेसिफाइड होते ही इसके पहले क्या आएगा? द आएगा। या आप ऐसे मान लीजिएगा कि आपका कोई दोस्त है, आपके घर बार बार आता है, इट मीन्स कि आप किसे अलाउ करेंगे बार बार? बताइएगा। जो आपके लिए खास होगा, जो आपके लिए स्पेशल होगा, आप उसे ही तो अलाउ करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये खास है,
स्पेशल है, इसीलिए ये दोबारा आया है, नहीं तो इसकी बजाय हम इट भी यहां लिख सकते थे। इट किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्ट को। लेकिन आर्ट इट ना लिख करके हमने आर्ट लिख दिया। इट मीन्स की स्पेसिफाइड केस है, और स्पेसिफाइड केस में हम इसके पहले क्या लगाएंगे? द। एक ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। देखो, आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा। लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, और फिर मैंने कर दिया यहां द ट्री वॉज वेरी डेंस, पेड़ बहुत गहरा था, पेड़ बहुत ही गहरा था। और इस बार मैं इसको एरर का क्वेश्चन बना देता हूं। एरर के क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता दूं, किसी नई दुनिया या किसी अलग दुनिया से नहीं आते हैं, वो ग्रामर से ही क्रिएट किए गए हैं। कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भाई साहब। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे ए रख दिया और इसका पार्ट तो बना दिया ए, यानी कि आई सॉ अ लायन, यहां तक का पार्ट ए है। अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, ये लो जी, ये बना दिया है बी पार्ट। बी पार्ट ऊपर मेंशन कर देते हैं, बी पार्ट। और द ट्री वॉज वेरी डेंस, इसको कर दिया है सी पार्ट, और ये हो गया नो एरर हमारा डी पार्ट। अब आप एक बात ये बताइएगा, इस बार तो ब्लैंक्स नहीं दे रखा है, मैंने क्वेश्चन को एरर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाले मेरे भाई। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होंगे, उसका नियम जो चेंज हो जाएगा तो फिर तो बस बात बिगड़ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। कैसे? आई सॉ अ लायन, लायन क्या है भाई? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है तो आर्टिकल ए लेके आया, लेकिन ये यहां पे रिपीट हो गया। रिपीट होते यहां क्या आएगा? आर्टिकल ए नहीं आएगा, आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। अगर यहाँ दा नहीं लिखा है, ए है, इट मीन्स किसको? देख लो कौन से पार्ट में है ये सेंटेंस के कौन से पार्ट में आ रहा है? बी पार्ट में आ रहा है। बी पार्ट इज आर राइट आंसर। एक सेंटेंस और करते हैं, देखो जी। वी हर्ड अ नॉइस, वी हर्ड अ नॉइस, पार्ट ए। नॉइस वॉज कमिंग, ये है भाई बी पार्ट, फ्रॉम हर हाउस। हमने एक आवाज सुनी और आवाज उसके घर से आ रही थी, ये हो गया नो एरर। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वी हर्ड अ नॉइज। नॉइज वैसे एक अलग नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहां इसे काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। ग्रामर के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉमन नाउन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, यानी हम इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना सकते हैं कॉमन नाउन से, और कॉमन नाउन से हम अनकाउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं। लेकिन अब टाइम जो है उस बातों का नहीं है, और मैं जो मेन जो पॉइंट है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव इस पटवारी एग्जाम में आने की जो आशंका है, जिसकी या जिसके चांसेस हैं, मैं उन्हीं को से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखो भाई, यहाँ पे नॉइज जो है, नॉइज फर्स्ट टाइम आया, आर्टिकल ए लेके आया, हम समझ गए इसको कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया गया है। अब यहाँ पे यही नॉइज रिपीट हो गया, रिपीट हो गया तो बोले ये तो स्पेसिफाइड हो गया भाई, इसीलिए तो वापस आया है। आप अपने घर पे बार बार अपने उसी दोस्त को बुलाते हो जो आपके लिए खास है, यहाँ पे सेंटेंस में नॉइस दूसरी बार आया, इट मींस कि ये खास है। खास है तो फिर इसके पहले क्या आएगा? दा आएगा। अब दा आएगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखा गया है, इट मींस कि इस पार्ट में बीमारी है, इस पार्ट में एरर है, त्रुटि है। जिस पार्ट में त्रुटि है वही पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। मैं कल भी आपको बता चुका हूं, जो गलत है वही हमारे लिए क्या है? सही है। आप देखते रहना, धीरे 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 करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप खुद कहने लगेंगे आई लव इंग्लिश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप तो इसका ये था साथियों, दूसरे स्टेप पर हम बात करते हैं, लेकिन मैं इसको इरेज कर लेता हूं। इरेज करके आगे फिर मैं आपको समझाता हूं। आप लोग चैनल अगर हमारा आपको लग रहा है कि हमारा भला कर सकता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं यहाँ, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट के तौर पर आप अपने जो व्यूज हैं मुझे बिल्कुल शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलो जी स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 आपके आज तक समझ में नहीं आया होगा कि आपने कई सेंटेंस देखे होंगे। कैसे? ये देखो, ही गोज टू स्कूल। भाई साहब, कभी तो स्कूल के साथ में द स्कूल लिखा मिलता है और कभी ओनली स्कूल लिखा मिलता है, ये क्या चक्कर है? अब यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं मेरे भाई।
देखो जी, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया ही गोज टू स्कूल, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल टू मीट हर अर्लियर फ्रेंड्स। भाई वो स्कूल जाती है अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए। अब देखो जी, यहां पे एक एरर क्रिएट होगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या एरर है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको। टू मीट हर अर्लियर, टू मीट हर तक हम बी पार्ट रखेंगे और ये सी पार्ट। देखो जी, यहां पे स्कूल यहां भी लिखा हुआ है, इसमें सर एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और मैं अगर आपको कह दूं कि यहां ए पार्ट में एरर है, अभी तो मैं जब तक समझा नहीं रहा हूं, बिना समझाए मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता कि आप इसका आंसर बताएं। अदरवाइज अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी कोटेशन काम कर रही है। साथियों, इस बात को आप ऐसे समझें, एक ये लड़का है जो स्कूल जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। लेकिन यहाँ ये लड़की है, ये स्कूल जा रही है, स्कूल ये भी जा रही है, लेकिन ये पढ़ने के लिए नहीं जा रही है। किस लिए जा रही है? अपने जो पुराने क्लासमेट हैं या जो पुराने जो साथी हैं उनसे मिलने के लिए जा रही है। तो भाई मेरे, आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ और इस बात से ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, कोर्ट, प्रिजन, लाइब्रेरी और कॉलेज, ये कुछ इस तरीके के नाउन हैं जिनका एक पर्टिकुलर यूज है। पर्टिकुलर यूज के लिए अगर हम इन्हें यूज ना करके किसी दूसरी फील्ड में हम इसका यूज कर लेते हैं तो ये स्पेसिफाइड हो जाता है। कैसे? भाई लड़की पढ़ने के लिए नहीं गई है, लड़की बातचीत करने के लिए गई है, या हो सकता है उसकी कोई स्टेशनरी वहां किसी साथी के पास में बकाया हो, तो ये वहां उनसे मिलने के लिए गई है। अब साथियों, स्कूल जो है, स्कूल का पर्पस तो सिर्फ यही था, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन यहां इसने पर्पज चेंज कर दिया। ये किस पर्पज से गई है? टू मीट, ये मिलने के पर्पज से गई है। जब मिलने के पर्पज से गई है, कहां गई है? स्कूल गई है। इट मीन्स कि स्कूल का इसने यूज ही चेंज कर दिया, तो ये स्पेसिफाइड हो गया। क्या हो गया? ये स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड होते ये क्या लेगा? द आर्टिकल लेगा, जो कि इसमें नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा है इसीलिए बीमारी ए पार्ट के अंदर है। जो गलत है वही हमारे लिए क्या है? सही है। आप कमेंट करके बताएं कि ये स्टेप आपको कैसा लगा। तो यहां पे मैं एक सेंटेंस आपकी फैसिलिटी के लिए और देता हूं। चलो जी, देखो भाई, ये मैंने लिखा, कसाब वॉज सेंटेंस्ड इन द प्रिजन। इस बात को रियल मत समझना, ये मेरी एक मैंने ट्रिक के तौर पे इस सेंटेंस को सेट किया है। कसाब वॉज सेंटेंस्ड इन द प्रिजन बाय द जज। नो एरर। कसाब वॉज सेंटेंस्ड ए। और ये कसाब का आपने जिक्र सुना होगा, जिसने असेंबली में बम फेंका था। ये इन्होंने मतलब अटैक किया था ताजमहल पे या पार्लियामेंट में, इस तरीके का कोई मैटर था, मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा। कसाब वॉज सेंटेंस्ड इन द प्रिजन। ये लो भैया बी पार्ट और ये है सी पार्ट। अब देखो, किसी साथी को अगर वर्ड मीनिंग में दिक्कत है तो मैं बता देता हूं। प्रिजन का मतलब होता है जेल। आप इस सेंटेंस को देख करके बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर समझ में आ गया है। कसाब को सजा सुनाई गई, सेंटेंस्ड मतलब सजा सुनाना, और यहां पे सेंटेंस्ड सजा सुना दी थी। कसाब को सजा दी गई या सजा सुनाई गई जेल के अंदर, किसके द्वारा? जज के द्वारा। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि जज साहब जो हैं वो सजा सुनाते हैं, वो कोर्ट में सजा सुनाते हैं या जेल में सजा सुनाते हैं? बताइएगा जरा। जेल में सजा कभी भी नहीं होती है, जेल में सजा नहीं होती है। इसीलिए ये जेल में इसका उद्देश्य चेंज कर दिया, यानी जेल जो है कैदी को बंद करने के लिए बनाई गई है। कैदी को पकड़ के उसको बंद किया जाए, बस सिर्फ जेल का काम इतना है। सजा का काम कहां होता है? कोर्ट में होता है मेरे भाई। कहां होता है? कोर्ट में। तो कोर्ट अगर यहां लिखा होता तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता, उसमें दा भी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। सेंटेंस अभी भी सही है। मैं कहना ये चाहता हूं, यहां पे प्रिजन के पहले दा आ गया, इट मीन्स कि यहां नो एरर है। और अगर किसी साथी के अभी भी दिक्कत है तो एक सेंटेंस में आपको और समझा देता हूं। देखो भाई, समटाइम्स he goes to university, sometime he goes to university, यूनिवर्सिटी का नाम हटा के यहां जेल कर देते हैं। sometimes he goes to jail या प्रिजन, इसे जेल भी बोल सकते हैं, प्रिजन भी बोल सकते हैं। प्रिजन लिख लेते हैं भाई, प्रिजन
टू गिव लेक्चर, और ये है नो एरर। बी पार्ट, समटाइम्स ही गोज, ए पार्ट प्रिजन टू प्रिजन, बी पार्ट, और ये है सी पार्ट। भैया प्रिजन का मतलब जेल, अरे भाई वो जेल में जा रहा है, लेकिन किस लिए जा रहा है? लेक्चर देने के लिए जा रहा है। मेरा भाई जेल लेक्चर देने के लिए नहीं बनी है, जेल जाने से तो इंसान डरते हो रहे, ये बंदा बन ठन के जा रहा है। इट मीन्स कि जेल जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड कंडीशन में यूज किया गया है। स्पेसिफाइड, जेल जो है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, स्पेसिफाइड हो गया तो इसके नाम के पहले क्या आएगा? द आर्टिकल। ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, द इस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए बी पार्ट इज आवर राइट आंसर। तो आप एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टेप आपके समझ में कितना आया। अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं ये मैं आपकी सुविधा के लिए यहां लिख देता हूं, ठीक है मेरे भाई। देखो जी, आपको लिखा मिल जाए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, कोर्ट, प्रिजन, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, एटसेट्रा। अगर ये ऐसे नाउन हैं, इनको किसी दूसरे उद्देश्य के लिए यूज कर लिया जाए, इनको अगर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए यूज कर लिया जाएगा तो मेरे दोस्त ये स्पेसिफाइड हो जाएंगे और इनके साथ में क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। कैसे? देखो, मैं बिल्कुल देहाती और देसी तरीका समझाने के लिए आपको मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई साहब, माचिस की तिल्ली का क्या यूज है? आग जलाने का काम है, लेकिन कई बंदे क्या करते हैं? उसको कानों में देते हैं या दांत साफ करते हैं। कान में दे रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं, इट मीन्स कि माचिस की तिल्ली का जो यूज था आग जलाना, आपने उसके यूज को है, उसके पर्पज को ही चेंज कर दिया। पर्पज को चेंज कर दिया, इट मीन्स कि वहां पे माचिस या माचिस की तिल्ली क्या हो जाएगी? स्पेसिफाइड। पेन को कई बच्चे कान में देते हैं क्लासरूम के अंदर, तो जब वो पेन को कान के अंदर देके खुजा रहे हैं, इट मीन्स कि पेन का यूज था, कंपनी ने बनाया या किसी ने आविष्कार किया, किसी ने इसे इन्वेंट किया था, किस लिए? सो दैट के हम लिख पाए। बट किसी खुरापाती दिमाग ने क्या काम किया? कान में डाल के उससे इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। अब इंस्ट्रूमेंट तो वो उस टाइम भी था जब हम लिख रहे थे, लेकिन अभी वो इंस्ट्रूमेंट है एक दूसरे टाइप का बन गया है, यानी कि वो एक दूसरे पर्पज के लिए उसे यूज कर रहा है, तो पेन वहां पे स्पेसिफाइड केस में काउंट हो जाता है। तो देखिएगा कितनी गजब की ट्रिक मैंने आपके साथ में शेयर की है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पर। अगली जो स्टेप है मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में यही प्रॉब्लम है बस, और मेरा थोड़ा सा फंडा ये नहीं है कि बस फटाफट फटाफट आपको समझा दिया, आपके समझ में आया या नहीं आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरा जो पर्पज है वो यहाँ यूट्यूब पे आके ज्ञान दिखाने का नहीं है, ना ही यहाँ पे मुझे पॉपुलैरिटी लेनी है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो अपने मेहनताने की उम्मीद जरूर रखता है, ठीक है मेरे भाई। बस इतना सा ही मेरे लिए आप लोग कर देना। अब मेहनताना क्या है? मेहनताना यही है कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिएगा। चलो भाई अगले स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप और स्टेप नंबर 3 है ये। स्टेप नंबर 3 में देखो भाई साहब, स्टेप नंबर 3 में एक स्टेप निकल के आती है, क्या है वो? ये है, देखो जी, एक होता है स्पीकर। स्पीकर कौन भाई? आई और वी, यानी जिसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं साथियों, फर्स्ट पर्सन। और एक होता है जी लिसनर, एक होता है लिसनर, और लिसनर हमेशा यू होता है जी। स्पीकर आई और वी, लिसनर होता है यू, और ही सी इट दे, यानी कि थर्ड पर्सन इसमें से गायब रहता है, ये सेकंड पर्सन होता है यू। अगर किसी कॉमन नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों पहले से ही जानते हो तो वह कॉमन नाउन स्पेसिफाइड हो जाता है। कैसे? देखो भाई साहब, मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक कॉफी? क्या आप कॉफी पसंद करते हैं या आपको कॉफी पीना पसंद है? और दूसरे सेंटेंस में मैंने आपसे पूछ लिया डिड यू लाइक कॉफी? भाई साहब सेंटेंस के
जॉनरा को थोड़ा आपको समझना होगा, पहचानना होगा कि इसके अंदर क्या मैटर है। अब दोनों में सेम सेम है, बस सिर्फ डू और डिड का डिफरेंट है। अब यहां पे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको कॉफी पसंद है भाई, इट मीन्स कि मैं जनरल वे में बात कर रहा हूं। और जब मैं आपको ये कहूं कि भाई कॉफी पसंद आई क्या, भाई कॉफी पसंद आई क्या, एक एक चीज को गौर से और ध्यान पूर्वक केयरफुली समझेंगे और सुनेंगे। मैंने कहा भाई कॉफी पसंद आई, कैसी लगी आपको कॉफी, इट मीन्स कि मैं जब पूछ रहा हूं आपसे तो मुझे तो कॉफी के बारे में पता ही है यार। और जब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि पसंद आई क्या, इट मीन्स अब आपको भी उस कॉफी के बारे में पता है। इट मीन्स कि हम दोनों ने ही उसे देखा है या हम दोनों उसके बारे में जानते हैं। जब दोनों इसके बारे में जानते हैं तो ये स्पेसिफाइड हो जाता है मेरे भाई। स्पेसिफाइड होते ही इसके पहले क्या आता है, द आर्टिकल आता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस किस तरीके से आ जाएगा, देखो भाई, सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, वेयर इज माई बुक विच आई गेव यू। बोल भाई मेरी वो बुक कहां है जो मैंने आपको दी थी। वेयर इज पार्ट ए, माई बुक विच और आई गेव यू है पार्ट सी। ये हुआ नो एरर। देखो जी, वेयर इज माई बुक विच आई गेव यू। साथियों देखो, इस सेंटेंस के थ्रू अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें कोई एरर नहीं है। कैसे नहीं है, वेयर इज माई बुक विच आई गेव यू। यहां माई जब किसी भी नाउन के पहले लग जाता है तो ए एन और द ये तीनों को खा जाता है। अगर यहां पे माई नहीं लिखा होता और सेंटेंस में इस तरीके से आ जाता, वेयर इज बुक, वेयर इज बुक विच आई गेव यू, तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो यही है जो चला आ रहा है, स्पीकर और लिसनर वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पे विच जो है एंटेसिडेंट का काम कर रहा है। एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट बताता है पूर्व पद को। किसको बताता है, पूर्व पद। एंटेसिडेंट का मीनिंग ही यही होता है, पूर्व पद। पूर्व पद बोले तो जस्ट इसके पहले आपको कोई नाउन बैठा हुआ मिलेगा। जब भी इस तरीके का कोई एंटेसिडेंट आ जाए, और एंटेसिडेंट सेंटेंस में कौन कौन हो सकते हैं, देखो जी, एक तो हो सकता है विच, एक हो सकता है दैट, और एक हो सकता है जी हु। लेकिन जब भी हु और हु आएगा तो यहां पे कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मिलेगी, हमें ह्यूमन बीइंग में से मिलेगा। और अगर हु नहीं आया, विच और दैट आया, तो हमें यहां नॉन लिविंग थिंग्स मिल सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी। तो यहां विच के पहले बुक रखा हुआ है, बुक एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ में अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉमन नाउन में एरर को फाइंड आउट किया जाता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इसकी बची हुई है, उसके बाद में कॉमन नाउन हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर नाउन पर। चलो जी साथियों, इसके लास्ट स्टेप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पहुंचेंगे प्रॉपर नाउन पर। देखो साथियों, इतना इजी तो नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं 5 से 7 दिन का आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके बाद आप खुद ही ये कह देंगे सर मजा आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने लिखा ये एपस्ट्रोफी का स्टेप होगा, ये एपस्ट्रोफी। एपस्ट्रोफे क्या होता है कि कई बार किसी नाउन पे आपने ये इस तरीके का साइन देखा होगा, इसके बाद में एस लगा होता है। कैसे, फादर्स नेम। तो मेरे भाई ये नहीं होता फादर्स नेम, आप ऐसे देखेंगे, फादर एपस्ट्रोफे करके एस, फादर्स नेम यानी पिता का नाम। अब ये एपस्ट्रोफे बोलते हैं इसको। एपस्ट्रोफे का क्या काम है भाई, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसी नाउन का दूसरे नाउन के साथ में। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताता है। फादर नेम, अगर मैं क्लियर ये बोल दूं भाई फादर नेम, पिता नाम, तो इसका क्या हो जाएगा, पिता नाम। पिता नाम क्या होता है, कुछ नहीं। अब अगर हम लगा दें एपस्ट्रोफे और हम बोलेंगे से फादर्स नेम, तो हो जाएगा पिताजी का नाम या पिता का नाम। चलो जी, यहां कई बार तो अपने को ये देखने को मिलता है एपस्ट्रोफे विद एस, और कई बार एपस्ट्रोफे साइन ही मिलता है। ऐसा कब होता है और क्यों होता है, ये बहुत जरूरी है। देखो जी, इसका जो अगर हिंदी मीनिंग की बात करो तो इसका मीनिंग होता है काकी के, काकी के।
अगर कहीं पे हम ये काकी के लगाना चाहते हैं और ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो हम लगाते हैं ऑफ। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, का, की और के। और ऑफ का मीनिंग होता है में से। ऑफ का मीनिंग ये भी होता है में से भी। लेकिन हम जब ये पर्टिकुलर हमारा टॉपिक आएगा प्रेपोजिशन, तो उसके दौरान ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, हमने यहां लिखा बॉय और यहां लिख दिया टॉय, भाई लड़के का खिलौना। तो ये तो अभी तक कुछ भी नहीं बना, बॉय टॉय। अगर मैं ऐसे कर दूं बॉयज टॉय, लड़के का खिलौना, ठीक है भाई, ये मेरे लड़के का खिलौना है, ऐसा कहना चाहते हैं अपन, तो बॉयज टॉय करना पड़ेगा। अब देखो साथियों, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, गर्ल्स स्कूल, बॉयज हॉस्टल, बॉस कार। साथियों अभी तक हमने एपस्ट्रॉफी नहीं लगाया तो इनका कोई रिलेशन नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ में। अब हम इनका रिलेशन बताना चाहते हैं, यानी चिल्ड्रन प्लेग्राउंड। कहना तो बेचारा ये चाहता है बच्चे का प्लेग्राउंड, तो भैया फिर आपको यहां एपस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे हुआ कि यहां बिना एस के आएगा या एस के आएगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। ये नाउन कैसा है भाई साहब, ये सिंगुलर है। ये नाउन कैसा है जी, प्लूरल है। और ये नाउन कैसा है, ये भी प्लूरल है। चलो जी बात करते हैं। और ये नाउन कैसा था, सिंगुलर था। अब नाउन चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे नाउन हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें चेकआउट करना है कि यदि नाउन के लास्ट में मेरे भाई अगर एस आ जाता है, एस को बोलते हैं हीसिंग साउंड। हीसिंग साउंड क्या होता है, वही होता है भाई साहब, हीसिंग साउंड। देखो जी, गर्ल्स स का साउंड आएगा यहाँ, बॉयज बॉयज, बॉस बॉस में हीसिंग साउंड आ रहा है। जिस नाउन में हीसिंग साउंड आ रहा है, चाहे मेरे भाई सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, भूल जाइए उसे। हीसिंग साउंड वाले के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ एपस्ट्रोफे साइन लगाना है। एपस्ट्रोफे साइन लगाना है बस सिर्फ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ये नाउन सिंगुलर है लेकिन हीसिंग साउंड है तो हम एपस्ट्रोफे साइन लगाएंगे और इसका रिलेशन इस कार के साथ में जुड़ जाएगा। कैसे, बॉस कार यानी बॉस की गाड़ी, बॉयज हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल। अब एपस्ट्रोफे जो हिसिंग साउंड वाला है उसके साथ में हम एपस्ट्रोफे विद एस क्यों नहीं लगा सकते मेरे भाई, प्रोनाउंसिएशन सेट नहीं होगा। कैसे, जैसे बॉस है, बॉस बॉस में पहले हिसिंग साउंड आ रहा है एस, और बॉस के साथ में मैंने एपस्ट्रोफे लगा के एक एस और लगा दिया, जैसे ये। एक बार आप खुद ही इसका प्रोनाउंसिएशन करके देख लीजिएगा क्या होगा, बॉस बॉस बॉस, इस तरीके से होगा। इट मीन्स की ग्रामर ही बिगड़ जाएगी पूरी। तो इसीलिए जिसमें हिसिंग साउंड आता है लास्ट में एस दिया हुआ होता है, उसमें हमें सिर्फ एपस्ट्रोफे साइन लगाना होता है। जिसमें एस नहीं है, चाहे फिर नाउन हमारा प्लूरल ही क्यों ना हो, हम उसे एपस्ट्रोफे विद एस से लिखते हैं। चलो जी, अब ये क्या बन गया जी, ये हमारा बन गया है एपस्ट्रोफे विद नाउन। इस नाउन का इस नाउन के साथ में कनेक्शन या रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। कैसे, बॉयज टॉय लड़के का खिलौना, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बच्चों का खेल का मैदान, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का स्कूल, बॉयज हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल, बॉस कार बॉस की गाड़ी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसको हम समझते हैं। देखो जी, क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देता हूं। और हां, एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अपस्ट्रोफे में अब हम देखेंगे कि भाई नाउन जो है, कॉमन नाउन में ह्यूमन बीइंग भी आता है, ह्यूमन बीइंग भी आता है भाई साहब, और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स। सर किसके साथ में हम लगाएं किसके साथ नहीं लगाएं, तो इसके साथ में अपस्ट्रोफी बिल्कुल भी नहीं आएगा, अपस्ट्रोफी सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ आएगा। तो फिर जब यहां अपस्ट्रोफी नहीं आएगा तो यहां क्या होगा, यहां हम ऑफ से जोड़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन देख लो, द building's roof, the building's roof needs repair, otherwise it may be fall down, it may be fall down। भाई बिल्डिंग की जो छत है ना वो रिपेयरिंग मांग रही है, अन्यथा वो क्या होगी, गिर जाएगी। ये डी पार्ट है। अब यहां इसको हमने बना दिया है ए पार्ट,
नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज, इसे हमने बना दिया है बी पार्ट, और ये है हमारा सी पार्ट। द बिल्डिंग्स रूफ नीड रिपेयर अदरवाइज इट मे फॉल डाउन। तो देखो भाई साहब, मैंने पहले ही आपको बता दिया सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो बचे। बिल्डिंग की रूफ जो है, यानी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के साथ में एपस्ट्रोफी लगा दिया, तो भाई साहब ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो सर ये पेयर तो गलत हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई पटवारी में पूछे गए, लेकिन आप एक चीज को ध्यान दे लेना, जो चीज आज नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, एनडीए में आ रही है, आप कंफर्म ये श्योरिटी के साथ मान के चलिएगा कि वो आपके पटवारी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट सबके सेम सेम है। अब यहाँ पे द बिल्डिंग्स रूफ ना लिख करके सर क्या आएगा, तो देखो भाई साहब, अब एक तो है हुल और एक है पार्ट, यानी हुल और पार्ट को समझिएगा क्या है। अगर हमारी बॉडी की हम बात करें तो बॉडी में हाथ जो है हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारा जो हैंड है वो बॉडी का एक पार्ट है, और हुल क्या हो गया, हमारा कंप्लीट शरीर हुल हो गया। तो यहां पे देखो, पार्ट कौन है, पार्ट रूफ है जी, और हुल कौन है जी, बिल्डिंग है। तो हम पार्ट को पहले लिखेंगे और हुल को बाद में लिखेंगे, पार्ट के बाद हम ऑफ लगा देंगे। तो देखो जी, ये इसका सही जो करेक्शन होगा वो ये होगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो साथियों ये स्टेप इसके अंदर फॉलो की जा रही है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम कर रहा है। अगर इस तरीके से लिखा गया है तब तो नो एरर, लेकिन ये इस तरह से नहीं लिखा गया था, इसलिए पार्ट ए के अंदर एरर था। जो एरर है इट मींस कि गलत है, वो पार्ट जो गलत है वही हमारे लिए सही है। तो साथियों कॉमन नाउन तो हो चुका है कंप्लीट। अब हम एरर के मैटर में बात करेंगे प्रॉपर नाउन को लेकर के। प्रॉपर नाउन में एक छोटा सा स्टेप बनता है, बस हम आज उसी को शेयर करेंगे आपके साथ में, आगे के स्टेप कल की क्लास में बताएंगे। तो अगला जो हमारा नाउन आता है प्रॉपर नाउन, आप ये मान के चलिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल रिफाइंड चीजें हैं, छनी छनाई चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैटर यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत आगे तक का मैटर है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट बन सकते हैं मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो जी, प्रॉपर नाउन होता है भाई, कॉमन नाउन का जब हम नाम रख देते हैं तो कॉमन नाउन से ही क्या बनता है, प्रॉपर नाउन बनता है। कॉमन नाउन से ही क्या बनता है साथियों, प्रॉपर नाउन बनता है। प्रॉपर नाउन, पहले मैंने प्रोनाउन लिख दिया था, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। कैसे, देखो भाई, मैंने यहां लिख दिया सिटी, मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया यहां विलेज, मैंने यहां लिख दिया बुक, मैंने यहां लिख दिया स्कूल, मैंने यहां लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं होता है साथियों, स्टूडेंट होता है वो, मैंने यहां लिख दिया टीचर, मैंने यहां लिख दिया डॉक्टर। चलो जी, अब ये सारी की सारी चीजें क्या है, कॉमन है, और ये कॉमन नाउन में काउंट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है। अब इनका जैसे ही हम नाम रखेंगे, सिटी का नाम रख दिया भाई साहब नीमराना, अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कितने हैं और कितनी कितनी जगह पे हैं। ये सिर्फ एक ही है राजस्थान में, और अभी हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारा बना है कोटपुतली बहरोड, वहां नीमराना NH8, पहले NH8 था, 48 हो गया है, बहुत काफी बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है ये। तो नीमराना। बॉय, मैंने नाम रख दिया बॉय का सारांश, या मैंने रख दिया गोली, ठीक है जी। विलेज आ गया है, विलेज में मैंने रख दिया भाई साहब क्या, मैंने रख दिया है सलारपुर, ये हमारे नजदीक एक गांव है उसका नाम है ये। बुक मैंने रख दी है, बुक का नाम रख दिया भाई क्या, गुलिवर्स ट्रेवल, या फिर गुलिवर्स ट्रेवल सही रहेगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, स्कूल, स्कूल का अगर मैं नाम लूं तो MDVM, मोहनलाल दयाल विनय मंदिर, या फिर VIP स्कूल। आजकल एक और आ रहा है सारवेदा, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, सारवेदा। चलो जी, और टीचर की अगर मैं बात करूं या स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट में मैंने नाम रख दिया है वेदांशी, चारू। अब ये पर्टिकुलर नेम बन गया भाई साहब, लेकिन बने कहां से, कॉमन नाउन से। टीचर की बात करूं तो मैंने लिख दिया भाई, मेरा ही नाम लिख दिया है विक्रम। डॉक्टर की बात करूं तो
यहां हम लिख देते हैं डॉक्टर नरेंद्र। काफी अच्छा एक डेंटल हॉस्पिटल है इनका। और एक हम लिख देते हैं किसी और डॉक्टर का नाम, डॉक्टर भोजराज। ये मैंने कैजुअली ऐसे लिख दिया, लेकिन हाँ एक दो नाम इनमें से मेरे नॉन है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बात तो ठीक है कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाए जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में क्या फंडा है इसका? तो कंपटीशन में फंडा भैया इसका ये है, इसमें दो ही स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, और इसमें दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बनती है जो आपके साथ में अभी शेयर कर रहा हूं। देखो जी, स्टेप वन में यह है कि जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ हो। तो वैसे एडजेक्टिव कब लगता है किसी नाउन के पहले? एडजेक्टिव जब लगता है जब नाउन में कोई विशेषता होती, कोई क्वालिटी होती। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम यही है, विशेषता बताना। जब एडजेक्टिव लगा हुआ हो, कैसे? ग्रेट खली। तो वैसे ग्रेट खली में खली क्या है? नाउन है और प्रॉपर नाउन है, और ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। तो वैसे सब कभी भी ध्यान दे लेना, यहां इसके पहले द लिखा मिलेगा आपको, द ग्रेट खली। और जैसे ग्रेट अशोका, तो ग्रेट अशोका नहीं, द ग्रेट अशोका। अब आप स्टेप को ऐसे समझिएगा कि सेंटेंस में दे दिया ग्रेट अशोका या ग्रेट अशोका, द नहीं लिखा गया तो एरर बन गया। कैसे? लो मैं सेंटेंस ही बता देता हूं। आई रीड many times about great Ashoka, no error। ये है हमारा डी पार्ट। आई रीड, ये ए पार्ट है। मैनी टाइम्स अबाउट, ये बी पार्ट है। ये सी पार्ट है। साथियों देखो, जस्ट मैंने ऊपर ही आपको समझाया कि ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है तो इसके साथ में फिर द आर्टिकल भी होना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए सी पार्ट इज आवर राइट आंसर। और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? द ग्रेट अशोका। अब जरूरी नहीं है मैंने दो सेंटेंस बता दिए या दो नाम जो मैंने बताए इन्हीं से रिलेवेंट आएगा मेरे भाई। इतना अगर मैं ज्ञानी होता तो फिर मैं इस बोर्ड पे यहां आपके सामने नहीं पढ़ा रहा होता। इट मीन्स कि मैं भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में ही अपॉइंट होता या उससे भी मैं ऊपर मिलता। ये तो मैं कभी भी नहीं कह सकता, और कोई भी दुनिया का टीचर नहीं कह सकता कि भाई ये ही आएगा। आप ऐसा फितूर माइंड में सेट ना करें, लेकिन हाँ ऐसा आ सकता है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस कोटेशन पे बेस्ड हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकता है। अगली स्टेप आती है इसमें अपस्ट्रोफे की। अपस्ट्रोफे का सीन मैंने आपको समझाया है कॉमन नाउन में, तो प्रॉपर नाउन में किस तरीके से है देखते हैं जी। प्रॉपर नाउन में अपस्ट्रोफे से रिलेवेंट सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भाई, पहले दो छोटे सेंटेंस बताता हूं, फिर उसके बाद में एरर के क्वेश्चन में आपसे करवाऊंगा। मैंने लिखा सीनू एंड मोनू मदर इज अ ग्रेट सिंगर। ठीक है भाई, इस सेंटेंस को चेक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेंटेंस मैंने सही लिखा है या गलत। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं। यहां एंड से दो प्रॉपर नाउन जुड़े हुए हैं, सीनू और मोनू, और उनके बाद में एक नाउन आ रहा है जो कैसा है? सिंगुलर है। बस हमें इतना ही समझना है। दो प्रॉपर नाउन जब एंड से जुड़े हुए हों और उनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो, कन्फर्म है ये दोनों आपस में रिलेटिव हो सकते हैं, ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं। या तो दोनों भाई हो सकते हैं, दोनों भाई बहन हो सकते हैं, दोनों बहन बहन भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करें? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक एपस्ट्रोफे का यूज इसलिए किया जाता है कि एक नाउन का कनेक्शन या एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ में हम बता पाए। तो यहाँ सीनू और मोनू की जो माँ है एक बहुत बड़ी सिंगर है, ग्रेट सिंगर है। यहाँ पे सेंस नहीं आ रही है तो हमें एपस्ट्रोफे लगाना होगा यहाँ। अब क्वेश्चन में एरर इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों पे ही भाई सब एरर, सॉरी एपस्ट्रोफे लगा देंगे, दोनों पे एपस्ट्रोफे लगा दिया तो भी मैटर गोल हो जाएगा। कैसे? ये लो भाई सब। अब आप कहेंगे सर सिंगर के पहले ग्रेट आया तो आपने दा नहीं लगाया। भैया ये प्रॉपर नाउन नहीं है सिंगर, ये कॉमन नाउन है।
अब ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इसके बाद का पार्ट होगा नो एरर, नो एरर, ये डी पार्ट है। देखो भाई यहां पे माँ एक ही है और दोनों में अलग अलग रिलेशन बता रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कब होता है? देखो भाई ऐसा तब होता है, मैंने एक सेंटेंस लिया, तानिया एंड मानिया, तानिया एंड मानिया फादर्स आर डॉक्टर, तानियाज एंड मानियाज फादर आर डॉक्टर। देखो जी यहां तानिया और मानिया और यहां पिता कितने दे रखे हैं? 2। इट मीन्स कि दोनों के अलग अलग पिता हैं। तानिया के पिता अलग है, मानिया के पिता अलग है। तो यहाँ तानिया के पिता अलग है, मानिया के पिता अलग है, लेकिन दो पिता के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं ना, फादर्स, इसलिए यहाँ पे फादर्स यूज कर लिया। तो यहाँ एपस्ट्रोफे किस तरीके से आएगा? एपस्ट्रोफे दोनों के साथ आएगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है? देखो भाई यहां तो आएगा सीनू और मोनू की मम्मी, या सीनू और मोनू की माँ। यहां पे क्या आएगा? तानिया का और मानिया का, यानी तानिया का और मानिया के पिता जो है वो डॉक्टर हैं दोनों। यहां पे बात समझ में ये आई कि आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो ये दोनों ब्लड रिलेटिव नहीं है, इट मीन्स कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, और इनके साथ में दोनों के साथ एपस्ट्रोफे लगेगा। अब एक क्वेश्चन देता हूं जो थोड़ा हटके है, एसएससी वगैरह और एनडीए में पूछा गया है, लेकिन जरूरी तो नहीं है आपके पूछा जाए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नहीं पूछा जाए। देखो भाई मैंने लिखा इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट, इसको ए पार्ट बना देता है, क्लियरली इंडिकेट दैट, ये बी पार्ट, बोथ द कंट्रीज will face a lot of problems in the coming time, ये सी पार्ट है वैसे, और ये नो एरर। अगर किसी साथी को पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा डी पार्ट हो गया। चलो जी मैं बता देता हूं आपको, इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट, तो क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कमिंग टाइम। भाई साहब यहां पे हम देख पा रहे होंगे कि चाइना और इंडिया का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस बार कंडीशन जो है ये कॉमन नाउन नहीं है, यहां पे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इसको रख दिया गया है। तो यहां पे इंडिया और चाइना के बीच में जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो दोनों के साथ में अपस्ट्रोफे आना चाहिए, और दोनों के साथ में अपस्ट्रोफे नहीं दिया गया था, इसीलिए ए पार्ट में एरर क्रिएट हुआ है, और ए पार्ट ही फिर हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सोचिएगा कि कितना इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको एफर्ट भी लगाना है। बिना एफर्ट के तो मेरे भाई आपको पता है कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलो जी एक सेंटेंस इस तरीके से भी है, देखो अमेरिकाज कंडीशन is however not so serious and awful as India, और ये हुआ हमारा नो एरर डी पार्ट। देखो भाई अमेरिकाज कंडीशन इज, ये ए पार्ट है, हावेवर नॉट सो सीरियस एंड एवरफुल, तो हावेवर नॉट सो सीरियस यहां तक का बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है।
अब देखो जी, ये कहना ये चाहता है इस सेंटेंस में कि अमेरिका की कंडीशन इतनी दयनीय और गंभीर नहीं है जितनी कि इंडिया। इस सेंटेंस के थ्रू तो यही आ रहा है जितनी कि इंडिया। अब मैं आपको ये कहना चाहूं कि किसी का नाम मैंने जैसे यहां सीनू, यहां तानिया रख दिया, कि तानिया का दिमाग इतना फास्ट नहीं है जितना मानिया, और मानिया फास्ट या फिर तानिया फास्ट, ऐसे करो। तो आपने यहां तो बता दिया तानिया का माइंड फास्ट है, और वहां पे आप मानिया को बता रहे हो, यानी कि कंपेयर करने वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो बात आ रही है अमेरिका के साथ में एपस्ट्रोफी लगा हुआ है, यानी कि अमेरिका की कंडीशन, और यहाँ पे भी यही बताना चाह रहा है कि इंडिया की कंडीशन, जितनी इंडिया की कंडीशन दयनीय और गंभीर है उतनी अमेरिका की कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ एपस्ट्रोफी नहीं होने के कारण यहाँ कंडीशन के साथ में इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं बना, इसीलिए इस सी पार्ट में एरर क्रिएट हो चुका है। अब सी पार्ट में एरर क्रिएट हो चुका है तो सी पार्ट ही तो हमारा राइट आंसर होगा। तो साथियों, इस तरीके से एरर के क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आप ये ना समझे कि 2-4 स्टेप करने से ही आपके क्वेश्चन पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए हमें पूरी ग्रामर से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी था। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, अपने क्लास को एंजॉय किया होगा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भेजते रहिएगा। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर पर आपकी बहुत अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। और बात हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन का एक टॉपिक आता है जिसमें अनसीन पैसेज गिवन होता है। अनसीन पैसेज के लिए मैं आपके लिए एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवा सकता हूं, क्योंकि इस बोर्ड पे बहुत डिफिकल्ट काम है। एक बार पूरे पैसेज को लिखूंगा, फिर क्वेश्चन और फिर उसके आंसर, फिर उसको इरेज करूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, तो ऐसे बार बार आपको प्रॉब्लम आएगी और मुझे भी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए पेन टेब का यूज करने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ में, अगले वीडियो के साथ में और अगले स्टेप के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।